स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जो रहेगा वो रहेगा फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर। प्रीवियसली हमने एक फुल एडर टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने फुल एडर ड्राइव किया था। अभी हम फुल एडर सर्किट को दो हाफ एडर की सहायता से डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने दो हाफ एडर्स का यूज कर किया है। दो हाफ एडर्स को यूज करके हमें एक फुल एडर सर्किट क्रिएट करना है। देखिए, हाफ एडर वन जो होगा उसमें दो इनपुट ए और बी अप्लाई किए जाएंगे और हाफ एडर वन का जो आउटपुट मिलेगा, एक तो सम मिलेगा हमें दोनों को सम करके, और एक हमें मिलेगा हमारा कैरी। तो जो कैरी आउटपुट होगा उसे एक और गेट में अप्लाई कर दिया जाएगा और जो सम आउटपुट होगा उसे एज ए इनपुट हाफ एडर टू में अप्लाई कर दिया जाएगा और हाफ एडर टू में दूसरा इनपुट सी इन अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ए, बी और सी इन हमारे तीन इनपुट हो गए और हाफ एडर टू का जो आउटपुट होगा कैरी, उसे हम एक और गेट में अप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमने हाफ एडर वन के आउटपुट कैरी को भी हमने एक और गेट में अप्लाई किया है एज इनपुट, और हाफ एडर टू का जो आउटपुट होगा सम, उससे हमें एक फाइनली आउटपुट सम मिल जाएगा हमारा। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है फुल एडर कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूजिंग द टू हाफ एडर्स। जैसा हम जानते हैं पहले से ही कि हाफ एडर सर्किट में दो इनपुट्स होते हैं ए एंड बी और दो ही हमारे आउटपुट होते हैं सम और कैरी। और इसका एक ब्लॉक डायग्राम बेसिक हमने बनाया हुआ है यहाँ पे कि एक हाफ एडर के लिए दिखाया गया है। ए और बी इसमें दो इनपुट दे दिए और दोनों से हमें एक दो आउटपुट मिलेंगे सम और कैरी। और ये एक इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है कि दो इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 से इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। इनपुट हो गए हमारे ए एंड बी, जिसमें इनपुट में हमने 0 0 0 प्लस 0 सम 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 जब बाइनरी में ऐड करते हैं तो वो हमारा 1 0 होता है। तो 0 हमारा सम में जाता है और 1 हमारा कैरी में चला जाता है। तो उसी के आधार पे हमने देखा कि सम में दो जगह आउटपुट हमारा हाई है। एक तो हमारा यहाँ पर हाई है, इसके फ्रंट में देखेंगे कि ए के नीचे 0 बी 1, इसको एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो ये लिख जाएगा सम इक्वल्स टू ए बार डॉट बी प्लस दूसरा आउटपुट जो है ये उसमें देखेंगे ए इंटू बी बार। तो ए बार डॉट बी प्लस ए इंटू बी बार एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक ए एक्स और बी। ऐसे ही कैरी के लिए, कैरी वाले में हमारा एक ही आउटपुट है ये फाइनली लास्ट वाला, जिसमें ए और बी दोनों 1 1 है और वो हो जाएंगे हमारे ए डॉट बी। अब इसके लिए एक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर देते हैं, लॉजिक सर्किट, कि ये हमारा एक एक्सोर गेट है ए एक्सोर बी। तो एक एक्सोर गेट में दो इनपुट ए बी देकर सम हमें मिल जाएगा ए एक्सोर बी। वहीं हमारा कैरी हमारा हो रहा है ए इंटू बी, यानी कि एंड हो रहा है तो एक एंड गेट का यूज किया, दोनों इनपुट ए और बी एज ए इनपुट अप्लाई किए, फाइनली सी इक्वल्स टू मिला हमें ए डॉट बी। जैसा कि आपको नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम मैंने जो बनाया है इसमें दिख रहा होगा, हमने दो इनपुट ए बी लिया हाफ एडर वन, जिससे हमें एक आउटपुट मिला S1 सम और एक मिला कैरी आउट 1, यानी हाफ एडर वन का कैरी, तो वो मिलेगा ए डॉट बी, और ए एक्स और बी सम 1 का आउटपुट वो हमने हाफ एडर टू में इनपुट में दे दिया, और कैरी 1 जो था हमारा ए डॉट बी वो एक और गेट में अप्लाई कर दिया है। सेम हाफ एडर टू में एक हमने इनपुट अप्लाई किया सीन, और सी इन के साथ मिलकर और इस ए एक्स और बी के साथ मिलकर हाफ एडर टू से हमें जो सम मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स और बी एक्स और सी इन, और दूसरा आउटपुट हमें मिलेगा हाफ एडर टू का कैरी आउट। कैरी आउट जो मिलेगा सी इन, तो ये आ ही रहा है सी इन इंटू ए एक्स और बी, और इस कैरी आउट को भी हमने एक और गेट में अप्लाई कर दिया है। तो जो और गेट में हमारा जो इनपुट जा रहा है फाइनली, एक तो हमारा जा रहा है सी इन डॉट ए एक्स और बी, और एक जा रहा है हमारा ए डॉट बी।
तो ये हमारा कैरी है। फाइनली इसी कैरी को प्रूव करने के लिए वेरी किया है, इसको बूलियंस लॉ के द्वारा शॉर्ट आउट कर लिया गया है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे हम। ए डॉट बी प्लस सी इन ब्रैकेट में है हमारा ए एक्स और बी को लिख सकते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसी एक्स और गेट को पहले वाली फॉर्म में लिख लिया जो हमने शॉर्ट फॉर्म में कंस्ट्रक्ट की थी। इसके बाद ए डॉट बी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, सी इन का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ए बार डॉट बी इंटू सी इन प्लस ए बी बार डॉट सी इन। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों में से एक कॉमन ले लिया है हमने और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा बी प्लस बी इंटू सी इन, बी बार सी इन प्लस एक टर्म हमारा एच टी जो रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इंटू सी इन। जैसा कि हम बुलियंस लॉ के जरिए जानते हैं x प्लस एक्स बार वाई जो होता है उसमें हमारा ये x बार एलिमिनेट हो जाता है और फॉर्म बचती है हमारी x प्लस वाई। तो b प्लस बी बार में से हमारी जो बचेगा b बार एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा b प्लस सी इन, और ये सारे टर्म एजिटीज लिख लेंगे और फिर से हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यानी ए का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करना है हमें। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस ए बार डॉट बी इंटू सी इन। अब आपके लास्ट सेकेंड दो टर्म से हमारा सी इन कॉमन आ रहा है तो वो सी इन कॉमन ले लेंगे और फिर से ये फॉर्म हमारी यही फॉर्म बन जाती है बुलियंस लॉ की x प्लस एक्स बार वाई वाली, जिसमें से ए बार को एलिमिनेट कर दिया जाएगा ए डॉट बी सी इन इंटू ए प्लस बी। अब सी इन का फिर से मल्टीप्लाई अंदर कर लिया जाएगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन, जो हमारा फाइनली एक कैरी होता है। इसी को देखकर हमने अपना एक फाइनली ये एक लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इस लॉजिक सर्किट में सेम इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही दो इनपुट हमने ए बी लिए और हमारा इस एक्सओर गेट का आउटपुट ए एक्सओर बी दूसरे हाफ एडर को दिया है। तो यहाँ हमने दूसरा एक्सओर गेट लगाया, उसमें हमने एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया और इस सेकंड एक्सओर गेट में जो इनपुट लिया तीसरा सी इन लिया दूसरा हमारा। अब हाफ एडर बनाने के लिए हमें एक एक्सओर गेट एक एंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो हो गया ए एक्सओर बी और एक एंड गेट लगाने के लिए ए इंटू बी, ये एंड गेट हो गया। इस एंड गेट का आउटपुट और आपके एक्सओर गेट 2 के साथ जो एंड गेट लगा हुआ उसका आउटपुट, दोनों के आउटपुट को हम एक और गेट में अप्लाई कर देते हैं जो फाइनली हमारा कैरी मिलता है जिससे